लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी, जो निर्दोष हिंदू बच्चे पकड़े गए हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। 8 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है उनको इंसाफ दिलाएं। हमको त्योहार के पहले पहले बच्चे हमारे घर में होना चाहिए। दोनों बच्चे हैं हमारे, रामजी गुप्ता और नवनीत गुप्ता। किस अपराध में उनको गिरफ्तार किया गया? अपराध उनका ये है कि वो अपने मंदिर में आरती कर रहे थे। उनका अपराध इतना बड़ा हो गया, आरती करना। जब पूजा नहीं करना चाहिए, आरती नहीं करना चाहिए। आप उनके हिसाब से आप आरती करिए। रोज 9 बजे से 10 बजे के बीच जैसे आरती होती है वैसे ही हो रही थी। उनका कहना है कि आप 7 बजे के पहले करिए या 10 बजे के बाद। उसमें आरती चल रही थी, आरती में बीच में आके मारने लगे, गाली गलौज करने लगे। वहीं के ही मस्जिद के पास के और हमारे मोहल्ले के। मैं उसी मोहल्ले में रहती हूँ। मुसलमान लोग, समुदाय, विपक्ष पार्टी के। आप क्या चाहते हैं? हम लोग को सब न्याय चाहिए, बहुत अन्याय हो रहा है हम लोग। वंदना गुप्ता। मेरा नाम दिलीप गुप्ता है, मैं समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं बाहर था तो मेरे बेटे रोज आरती, दोनों बेटे सक्षम और स्वयं आरती करने के लाने डेली आते थे। तो ये लोगों ने क्या है कि कहा होगा कि आरती बंद कर दो, तो मेरे बेटे लोगों ने बोला होगा थोड़ा रुक जाओ, 10-5 मिनट बाद में आरती बंद कर दूंगा। उनका कहना था अभी आरती बंद करी जाए। जब नहीं करी तो उन्होंने गाली बकी। गाली के बाद उन लोगों ने सब इकट्ठे हुए, उन लोगों ने मारा भी हमारे बेटे को, और मैं वीडियो भी दे सकता हूँ उसको मारते हुए, है ना। और इनने जो मेरे कपड़े, बच्चों के कपड़े फाड़े। मेरे समिति के 5 लोग थे और जिनमें नाम कम से कम 12 या 13 लोगों के नाम है। अब में ये मुसलमान थे, सामने मस्जिद से निकले। इनका कहना था ये आप आरती मत करिए, आप आरती मत करिए, आप तो सीधे समझे ना आरती बंद करिए और अपनी शटर भी गिरा दीजिए, समझे ना। और हम लोगों ने नहीं किए तो उन लोगों ने मारा भी है और फिर बाद में उनके ऊपर पत्थर बरसाए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों ने यही चाहे कि हम लोगों के जो बच्चे हैं त्योहार के पहले वापस आ जाएं और हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। कोई भी प्रकार का केस नहीं बनना चाहिए क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। और हमारा बच्चा एक तो 10वीं छोड़ दिया है, 12वीं में छोड़ दिया है और एक कॉलेज पढ़ता है। आपका नाम बताइए। दिलीप गुप्ता मेरा नाम है। आप लोग आज आए हैं, क्या मांगे हैं वो? सर हमारी यही मांग है कि जो बेगुनाह लोग हैं, हमारी समिति के लोग जो पूजा करने के लिए रोज की तरह, वो तो रोज ही जाते हैं आजाद चौक में। क्या आजाद चौक में रहना गुनाह है या वहाँ खड़ा होना गुनाह है? अगर इतना ही गुनाह है तो बता दीजिए, हम नहीं जाएंगे। उस जगह को ही सील कर दीजिए या फिर पाकिस्तान घोषित कर दीजिए ना कि वहाँ से मुसलमानों का ही आना रहे, हम लोगों का नहीं। क्योंकि हम लोग रहेंगे तो वहाँ जेल जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग वहाँ फुटेज में दिख रहे हैं। इतनी बड़ी करी जाए उसमें धाराएं, झूठी झूठी धाराएं लगाई गई हैं। आजकल ये बड़े बड़े आरोपी सरेआम घूम रहे हैं, उन पे सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। और जो बेगुनहगार हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो तो पूजा के लिए वहाँ खड़े थे, उन्हें जेल के अंदर रखा गया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कब तक लाएंगे। उन पर बड़ी धाराएं किस बेस पे लगाई गई, आप बताइए। जो जगह स्थल है क्या विवादित है? अगर क्या वजह है कि वहाँ पे आमने सामने मस्जिद है और माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ पे हर बार विवादित होता है। मगर इतने सालों में पहली बार इतना बड़ा विवाद हुआ, वो भी उनके साइड से। पहले पथराव उन्होंने किया है, हम लोग तो वहाँ खड़े थे ना। हमारी मम्मी के ऊपर भी चोट लगी थी, पापा को भी चोट लगी है। जो स्थल है क्या कहना, उस स्थल को लेकर के क्या है जी, वो स्थल है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर चौकी बनाई जाए, वहाँ पे एक पुलिस चौकी बनाई जाए। वहाँ पे पुलिस तब कहाँ थी जब वहाँ पे इतने बड़े केस हो रहे थे? पुलिस कहाँ थी बताइए, पुलिस कहाँ थी? अगर पुलिस वहाँ होती, वहाँ पे तो पता है ना इतना बड़े बड़े वो होते हैं, तो वहाँ होना था पुलिस को, इतना बवाल ही नहीं होता। जी हमारा घर है, हम आजाद चौक में ही रहने वाले हैं। अब इस घटना के बाद आपको क्या लग रहा है आपको? सर हमें घटना जो भी हुई, जो गुनहगार हैं आप उन्हें कस्टडी में लीजिए, जो बेगुनहगार हैं उन्हें बाहर करिए। हमारे घर के मुखिया हमारे घर में नहीं है, इनके बेटे इनके घर में नहीं है। हम लोगों पे क्या बीत रही है? हम लोग रोज जबलपुर से सिहोरा कब तक भागेंगे? सर हम लोग नहीं जानते कोर्ट कचहरी क्या होती। ये बड़ी बड़ी धाराएं हटाई जाए और जो निर्दोष है उन्हें घर वापस लाया जाए। अब रह रहे हो तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं वहाँ रहकर? सर हम लोग बहुत परेशान है। हमारे घर के जो लोग नहीं है, हम उन्हीं पे लगे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए। बताइए हम लोग क्या करें, आप बताइए। मेरा नाम पायल गुप्ता है, मेरे पिता का नाम बनवारी गुप्ता है।
हिंदू संगठन के लोग आए थे, क्या मांगे कुछ किस तरह से? सिहोरा में हुई घटना को लेकर के आज यहाँ बजरंग दल एवं ग्रामवासी सिहोरा के वो आकर के ज्ञापन दिए। उनका कहना है कि हम निर्दोष हैं, कि जांच कराई जाए। उस संबंध में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को कलेक्ट्रेट में यहाँ ज्ञापन दिया है, शांतिपूर्ण उनका ज्ञापन। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।